स्क्रीन पर आपको एक आदमी दिखाई दे रहा होगा जिसने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ है, हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं और एक बड़ी सी ब्लू कलर की पॉलीथीन को लपेटता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे जो है आपको सिल्वर कलर की संदूक यानी ट्रंक नजर आएगी और इस संदूक के अंदर से 9 साल की बच्ची की लाश मिली है। दरअसल 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी वाली रात से ये बच्ची गायब थी और परिवार वाले जो हैं वो पुलिस के साथ ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि जो आरोपी था जिसने इस बच्ची के साथ रेप कर कर हत्या कर दी थी वो भी पुलिस के साथ खोजबीन कर रहा था, पुलिस को बड़ी ही चालाकी से चकमा दे रहा था। लेकिन 18 अगस्त को कुछ मोहल्ले वाले लोग कहते हैं कि पड़ोस के इस घर से बहुत तेज बदबू आ रही है और जब पुलिस इस घर की तरफ बढ़ती है तो तेज बदबू जो है पुलिस को संदूक की तरफ खींचती हुई ले जाती है। इसके बाद ये ट्रंक जो है खोला जाता है और इसके अंदर से बोरे में पैक एक 9 साल की बच्ची की लाश मिलती है और ये बच्ची कोई और नहीं, ये वही है जो जन्माष्टमी वाली रात से गायब थी। अब जो है यहाँ पर परिवार वाले मौजूद होते हैं और जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जिंदगी में कभी बच्चे को ना मारे, जिंदगी में कभी बच्चे को ना मारे, ऐसा सजा दो उसको। जिंदगी में कभी उसको माफ ना करे, भगवान भी माफ ना करे। बच्ची के परिवार वालों की आंखों से निकलते हुए आंसुओं में बच्ची के लिए दर्द छिपा है और साथ ही इंसाफ के काश, क्योंकि उस नाबालिग लड़की के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसने हैवानियत की सारी दीवारें लांघ दी है। अब आप मेरी स्क्रीन के साइड में एक तस्वीर देख रहे होंगे। इस तस्वीर में जो आप आदमी देख रहे हैं इसका नाम मुकेश कुमार है, उम्र 26 साल है और इसने ही जो है उस बच्ची के साथ रेप कर कर उसकी हत्या कर दी। ये बच्ची का रिश्ते में दादा लगता है और इसने जो है बच्ची को ये नोच खाया है। बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इसका दिल जरा सा भी नहीं पसीजा और इसने पहले जो है बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी है। ये नाबालिग लड़की जो है इस आदमी को अपना पिता जैसा मानती थी, लेकिन ये जो आदमी है इसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दिया है, इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और एक बहुत ही जघन्य अपराध को अंजाम दिया है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई है। अब कैसे इसने वारदात को अंजाम दिया था उसकी कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे, साथ ही परिवार वालों का क्या कहना है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, उनके बारे में बताएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का है। अब यहाँ पर जो है एक जो बच्ची का परिवार है वो हंसी खुशी रहता था और 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी वाली रात जो है शाम करीब 7 बजे ये बच्ची जो है इस मुकेश के घर जाती है और यहाँ पर जो है ये आदमी जो है घर पर अकेला रहता है, इसकी बीवी यहाँ पर मौजूद नहीं थी और इसी बात का फ़ायदा तो जो है मुकेश ने उठाया था। बच्ची को बहलाया, फुसलाया और इसके बाद उसके साथ जो है रेप जैसी गंदी वारदात को अंजाम दिया, उसके साथ गंदा काम किया। इस दौरान बच्ची बेहोश हो चुकी थी। अब जो है ये मुकेश डर चुका था कि बच्ची अगर जागी तो सबको सच बता देगी। इसके बाद इसने जो है गला घोंट दिया बच्ची का और उसकी हत्या कर दी और फिर लाश को छुपाने के लिए जो है बोरे में पैक किया पहले और फिर बोरा जो है वो एक ट्रंक जो है उसके अंदर बोरा धर दिया जिसमें बॉडी पैक थी। इसके बाद जो बच्ची के परिवार वाले थे वो सोच रहे थे कि बच्ची जन्माष्टमी में झांकी देखने के लिए गई है, काफ़ी समय हो गया लेकिन वो लौटी नहीं थी। परिवार वाले पहले सोच रहे थे बच्ची लौट जाएगी, लेकिन देर रात हो चुकी थी, बच्ची लौटी नहीं थी। इसके बाद आसपास के इलाके में उसे खोजा गया और तमाम मोहल्लों पड़ोस में खोजा गया लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। फिर 17 अगस्त को जो है पुलिस में शिकायत की जाती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, पुलिस खोजबीन करने लगती है, सीसीटीवी खंगालती है तमाम जगह के और साथ ही जो आरोपी था मुकेश वो इतना चालाक था, इतना शातिर था कि पुलिस के साथ खोजबीन में लग जाता है, पुलिस को चकमा देता है और 17 अगस्त से 18 अगस्त हो चुकी थी लेकिन पुलिस को जो है बच्ची का कुछ पता नहीं चला। परिवार वाले यही कह रहे थे कि हमने आखिरी बार जो है मुकेश के घर जाते हुए देखी थी, लेकिन मुकेश ने जो है वो इतना शातिर है कि पुलिस को बहुत तकड़ा एक बहाना बता दिया जिससे पुलिस और साथ ही जो परिवार वालों को मुकेश पर शक हुआ ही नहीं। इसके बाद जो है 17 अगस्त से 18 अगस्त आ चुकी थी तारीख और अब मोहल्ले वाले कुछ लोगों को मुकेश के घर से बहुत तेज बदबू आती है जिसके चलते हुए पुलिस को
सूचना देते हैं। पुलिस मुकेश के घर की तरफ बढ़ती तो बदबू जो है तेज आने लगती है और वो जो तेज बदबू है पुलिस को संदूक की तरफ खींचती हुई ले जाती है। इसके बाद संदूक खोला जाता है और फिर उसके अंदर से मुकेश का जो है सारा चिट्ठा, जो काला चिट्ठा, वो सच सामने आ जाता है। और इसके बाद आप देख रहे होंगे फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग मौजूद है। उस बच्ची की डेड बॉडी को संदूक से निकाला जाता है और साथ ही फिर जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ 19 अगस्त को उसकी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि सिर्फ हत्या नहीं बल्कि उस बच्ची के साथ रेप भी हुआ है। हनुमानगढ़ जिले के टाउन थाना के अंतर्गत बरकत कॉलोनी में 16 तारीख को 9 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी और इसके संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ, इस संबंध में टाउन थाना और हनुमानगढ़ जिला पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए बच्ची जिसके घर जाना प्रथम दृष्टया बताया गया था, उस आरोपी के घर से बच्ची की डेड बॉडी बंद संदूक में मिली और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के द्वारा प्रथम जो पूछताछ है उसमें बताया गया है कि उसने गलत काम करके बच्ची की हत्या करके और उसको संदूक में बंद कर दिया था। बच्ची की डेड बॉडी रिकवर कर उसका पोस्टमार्टम कर और मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल मुआयना कराकर और अग्रिम कार्रवाई की गई। बच्ची के साथ जो वारदात घटी उसके बाद जो बच्ची के पिता है और साथ ही जो दादी है उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और वे आरोपी के खिलाफ जो है सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसको जो है चौराहे पर फांसी दी जाए। सर, हमारे बेटी घर से निकला था मामा के घर की तरफ। हम शक द्वारा से पड़ोसी के भी शक करे थे। हम मामा पर विश्वास नहीं करे थे, शक नहीं करे थे कोई चीज़ के। हमारे साथ हम घर के आस्ते घर वाले ही बंदा हमारे साथ ऐसे कर सकता है, क्या करें। एक हमारे घर के पास ठेके हैं, उसके अलावा में आज हमारे बच्चे के साथ हुए, कल और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। मोहल्ले में किसी भाई बहनों के किसी साथ नहीं होना चाहिए। इस अलावा में ठेका भी हटाओ वहाँ से। मैं तो कहा था तो मामा घरे बहू के कहा मामा घरे जाऊंगा। मेरे नहीं पता था कि मामा घरे गया कि कहाँ गया। रात में पुलिस वाला ढूंढा तो रात में क्यों नहीं निकाल दिया। रात में पुलिस वाला जो ढूंढा के बारी दरवाजा जो तोड़ा तो तभी ये ताला तुला तोड़ के उसको पेटी बक्सा तो देखना चाहिए ना। अब कैसे पेटी बक्सा तोड़ के उसको निकाला। भाई मारा होगा तो भाई के फांसी के फंदा दो। उस जगह और छोला भटोरा वाला है, उसको पूछो कौन कौन है, तू अकेला मारा है कि और है, उसको सबके फांसी दो, सबके फांसी। कब से गायब थी बच्ची? 7:30 बजे से 8 बजे में ढूंढने लगा। शनिवार से हाँ, जन्माष्टमी दिन से। तो फिर पता कैसे लगा अभी? मैं 8:30 बजे से 8 बजे से मैं ढूंढने लगा। मैं कहा कि सब भाई के सारे जगह फ़ोन करा, सारे जगह तेज करा। मेरे भाई काम पर गया था, मैं फ़ोन करा, रे छोटू मेरे बेटी अब पोती आया है, तो कहा नहीं दीदी अभी नहीं आया है। मैं रात में मेरे भाई भाग के आया मेरे पास आया तो चारों बगल वो भी उस सब के साथ सब ढूंढ रहा था। मेरे नहीं पता जो को मारा कि कौन मारा। क्या मांग करते हो आप? अब क्या कहते हो? भाई मारा होगा तो मेरे नहीं चाहिए फांसी। तो हनुमानगढ़ टाउन में एक रिश्तों को तार तार कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले के अनुसार एक रिश्तेदार ने ही अपनी मासूम 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद में उसका गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी और शव को उसने एक ट्रंक के अंदर बोरे में डालकर छुपा दिया, किसी को पता ना चल सके। लेकिन कहते हैं कि जो अपराधी होता है वो पुलिस के हाथ नहीं बच सकता। वही हुआ। एक दिन बीत जाने के बाद में जब उस घर से बदबू आई तो लोगों को शक हुआ, पुलिस को शक हुआ, तो तलाशी ली गई तो उसके अंदर देखा तो पुलिस भी भौचक्की रह गई और ट्रंक के अंदर एक शव मिला और शव था उस नाबालिग बच्ची का। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को राउंड अप कर लिया और अब पुलिस अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि की कि बच्ची को मारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अब जो उनके परिवारजन हैं वे मांग कर रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनके सामने उसको फांसी दी जाए कि समाज के अंदर ऐसे वैसे दरिंदे न बचें, क्योंकि अगर वो आज बच गया तो कल को और किसी का घर भी खराब कर सकता है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर फास्ट ट्रैक में जाने की भी बात कर रही है ताकि इस दरिंदे आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। हनुमानगढ़ से गुलाम नबी।